दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उनकी जिंदगी का एक ही सपना है कि वह भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमीर तब बनेगा जब हर भारतवासी अमीर बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भारत अमीर देश बन गया और भारत के लोग गरीब रह गए। भारत को अमीर देश बनाने के लिए हर भारतवासी को अमीर बनाना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा कि देश में 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ चंद स्कूलों को छोड़ दें जो अच्छे हैं तो देश भर में अधिकतर सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। इन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पैसे न होने की वजह से वह बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं और वहां बच्चों की पढ़ाई नहीं है तो यह बच्चे भी बड़े होकर गरीब ही रह जाएंगे। और एक समय ऐसा था जब भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा करता था। हमें भारत को वापस दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। वी हैव टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर 1। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक का सपना रहा है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। 130 करोड़ लोगों को अब इस मिशन के साथ जोड़ना है। आजादी को 75 साल हो गए। इन 75 सालों में हमने बहुत कुछ पाया। भारत ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोगों के अंदर एक क्रोध है, लोगों के अंदर एक प्रश्न है कि इन 75 सालों के अंदर कई ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जो हमारे बाद आजाद हुए और हमसे आगे निकल गए। सिंगापुर हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक पीयूष पंत जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले जहां मंगलवार को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात की, 4 सूत्रीय फॉर्मूले उन्होंने दिए कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, तो आज एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि उनका सपना है कि वो भारत को विश्व में नंबर 1 पर देखना चाहते हैं। अब इन तमाम चीजों को सिर्फ राजनीति से जोड़कर देखें या वाकई में देश में एक नेता ऐसा भी उभर रहा है जो देश को आगे बढ़ाना चाहता है? देखिए पल्लवी जी, पहली बात तो मैं राजनीतिक विश्लेषक अपने को नहीं मानता। मैं पत्रकार हूँ और मैं पत्रकारिता के धर्म का ही निर्वहन करता हूँ। तो इसलिए मुझे अगर आप पत्रकार बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, जो बात आपने करी है, तो देखिए कि ये अरविंद केजरीवाल को अचानक ये लगने लगा है कि वो जो है कि 2024 में इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और इसको लेते हुए वो जो है अपनी पूरी की पूरी जो है राजनीति कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि एक राज्य का मुख्यमंत्री, आप राज्य को तो पहले बेहतर बनाइए, आप देश की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से टारगेट वही है, राजनीतिक है, पूरा वही मैसेज देना है 2024 के लिए। और जो है कि ये उसी तरह की बात है जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार कहते रहे हैं 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु की बात करते रहे। ये सब देखिए राजनीतिक जुमले होते हैं। मैं तो ये कहूँगा ये जनता को एक भावनात्मक रूप से जो है कि उत्साहित करने का एक सिलसिला चल गया है हमारे राजनेताओं के द्वारा। जो है उनकी भावनाओं को जगा दो, देश प्रेम जो राष्ट्र की एक भावना पैदा कर दो, ये कर दो और उसमें जो है कि बाकी चीजें वो भूल जाए अपनी जो है। तो यही तरीका चल रहा है पूरा और उसी को जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी फॉलो कर रही है, जो जिसको कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उसी स्टाइल में बात हो रही है। अचानक जो है अरविंद केजरीवाल कुछ समय से जो है अभी 1-2 महीनों से और कहिए 1 महीने से लगभग जो है, चाहे वो जब से ये मोदी जी ने छेड़ दिया जो है कि रेवड़ी बांटने वाली बात, रेवड़ी कल्चर, तब से वो लगातार जो है एक भारत के
को एक अपने उसमें लेके आ गए हैं। जैसे कि वो भारत के नेता भी, तो उनकी पार्टी भी जो है कि वो नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है। 2 ही राज्यों में राज्य कर रही है, शासन कर रही है। जब 3 राज्यों में अगर करेगी, सरकार बना पाएंगे, तब उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो वो अपने को जो है कि एक राष्ट्र नेता के रूप में जो है, देश के नेता के रूप में और देश की बात करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए पूरी तरीके से ये राजनीति है और अपने को जो है ये मोदी के खिलाफ जो है 2024 के चुनाव में जो है अपने को दूसरे विपक्षी दलों के कंपैरिजन में बेहतर कैंडिडेट और अपनी पार्टी को एक बेहतर पार्टी के रूप में पेश करने के लिए ये पूरी कवायद उनकी चल रही है। मैं तो ये कहूँगा कि पहले वो जो है कि दिल्ली को जो है सबसे बेहतर राज्य बना दें, क्योंकि सिर्फ शिक्षा से लेके बात नहीं बनेगी। शिक्षा में भी उनका जो है निश्चित रूप से काम हुआ, अच्छा हुआ है, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया है, लेकिन बहुत से स्कूल हैं दिल्ली के बहुत इलाकों में। और वो जो बात करते हैं कि दूसरे देश आगे बढ़ गए हैं, तो वो देखिए दूसरे देश बहुत छोटे देश हैं जो आगे बढ़ गए हैं। और उनकी जो है जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, हमने जो है एक जो है कि जन कल्याणकारी व्यवस्था, जब हमारा देश जो है आजाद हुआ, संविधान बना, तो एक जो है जन कल्याणकारी राज्य की एक को लेके हम चले हैं। और एक सामाजिक जो है, एक समाजवादी जो है ढांचा जो हमारा था है, आर्थिक ढांचा, उस पर रहे कि सबको जो है बराबर बराबर आगे बढ़ने का मौका मिले। तो इसलिए देश हमारा अपने हिसाब से चला। हाँ, पिछले कुछ सालों में उसकी बढ़ने की गति कम हुई है, लेकिन आज हमारा देश जो है चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं के आगे बढ़ने के क्षेत्र में हुआ, अर्थव्यवस्था भी हमारी 8-9% थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है अर्थव्यवस्था की। तो इसलिए ये कहना सिर्फ मुझे एक राजनीतिक स्टेटमेंट लग रहा है और वो अपने को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं 2024 के लिए एक कैंडिडेट के रूप में नरेंद्र मोदी जी के जो है अपोजिट जो है अपने को दिखाना चाह रहे हैं। उनकी यही राजनीति अब शुरू हो गई है। तो सारी कवायद उसी तरह से, क्योंकि अभी जब तक उत्तर प्रदेश वो नहीं जीत सकते, तब तक वो है कि केंद्र में प्रधानमंत्री बनने का सपना भी उनका जो है वो बेकार ही होगा। तो उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत बनाने की उनको कोशिश करनी चाहिए, ताकि वहाँ पे उनकी जो है उपस्थिति दर्ज हो जाए। जब तक वहाँ सफलता नहीं मिलेगी, कुल मिलाकर अपने आप को एक राष्ट्र नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश अभी अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जा रही है। शुक्रिया पीयूष जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम चर्चा की।